माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। संतुलन बिगड़ने पर जब मनुष्य के हाथ पैर फूलते हैं तो सृष्टा को अपनी अनुपम कलाकृति बचाने के लिए स्वयं ही दौड़ कर आना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर भूतकाल में उन्होंने समय समय पर अपना वचन निभाया, यदा यदा ही वाली प्रतिबद्धता में। इसके लिए वह स्वयं स्वेच्छापूर्वक न केवल बंधे हैं वरन उसकी पूर्ति भी यथा समय करते रहे। इस बार भी अपने वचन से मुकरने वाले नहीं। भगवान के अवतरण में कारणभूत दो तथ्य है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उनके विनाश और सृजनशीलता में यही दो प्रयोजन प्रमुख रूप से सुसंबद्ध रहता है। यहाँ पूरा जोर जिस ध्रुव केंद्र पर केंद्रीभूत है उसे एक शब्द में धर्म ही कहना चाहिए। माना जाना चाहिए कि भगवान की रुचि का, जिम्मेदारी का, लीला का यही प्रमुख केंद्र बिंदु रहता है। इतिहास साक्षी है कि महान परिवर्तनों की विषम वेला में निराकार भगवान का अभिष्ट प्रयोजन साकार महामानवों के द्वारा ही संपन्न हुआ है। आत्मा भी तो अपना काम शरीर के माध्यम से ही करती है। यहाँ तक कि शरीर को भी बड़े और कड़े कामों के लिए उपकरणों और वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। स्वयं श्रेय लेने की अपेक्षा वे भक्तजनों को ही श्रेय से लादते हैं। सच्चे भक्तों की पहचान मात्र इसी एक कसौटी पर होती है कि वे भगवान के कितने काम आए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा संकट में पड़ने पर अनिवार्य भर्ती कानून लागू होता है। हर स्वस्थ और प्रौढ़ को सेना में भर्ती होने के लिए विवश किया जाता है। समर्थ होते हुए भी जो बहाने बनाते हैं, बगले जागते हैं, आनाकानी करते हैं, उन्हें धिक्कारा ही नहीं घसीटा भी जाता है। श्रेय वे पाते हैं जो समय की विषमता देखते हुए उछल कर आगे आते हैं, पहली पंक्ति में खड़े होते हैं, सीना तान कर अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। पदोन्नति के समय, बड़े काम सौंपते समय इन अग्रणी और साहसी लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जबकि घसीट कर भर्ती किए गए को खाई खोदने, मशीनें पोंछने, लाशें ढोने जैसे काम सौंपे जाते हैं। अच्छा हो हम समय की विषमता और आवश्यकता को समझें, बगले ना जाके पहली पंक्ति में खड़े होने के शौर्य साहस का परिचय दें। अवतारों के मात्र दो प्रयोजन होते हैं, अधर्म का नाश और धर्म का उद्धार। प्रज्ञा अवतार को भी यही करना पड़ा। अनास्था को गलाने के लिए उनकी भट्टी गर्म हो रही है, साथ ही आस्था के भाव भरे ढांचे में मानवीय चेतना को ढालने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रखा गया है। अब व्यक्तियों की मारकाट करने से नहीं, प्रवाह को बदलने से काम चलेगा। निसंदेह भूतकालीन अवतारों की तुलना में प्रज्ञा अवतार का काम बहुत बड़ा है। वह 10-24 मिलकर जितना काम कर सके, इससे चौगुना सौगुना काम करने की आवश्यकता इन दिनों पड़ेगी। इस हेतु उसके सहचरों को, कार्यवाहकों को अधिक प्रखरता का परिचय देना पड़ेगा। साथ ही सौभाग्य का श्रेय, पुरस्कार भी उसी अनुपात में मिलेगा। मारकाट से काम बनता है या नहीं, ये पिछले 2 विश्व युद्धों में देखा जा चुका। महाभारत का प्रभाव भी कुछ ही समय रहा। लंका की असुरता भी समय बीतते ही फिर नए सिरे से उठने लगी। विश्व वृक्ष की जड़ें हरी भरी बनी रहने पर टहनियां काटने पर भी वह नए सिरे से उगाती। अब की बार जड़ों पर कुल्हाड़ा चलेगा। चोर की मां को पकड़ा जाए। बहाव को दीवार लगाकर रोकने की अपेक्षा उफनने वाले स्रोत को बंद किया जाए। अब मच्छर मारने के स्थान पर गंदगी साफ करने का अभियान चलेगा। सामूहिक लीपापोती की अपेक्षा यह समग्र स्वच्छता अभियान कुछ कारगर और चिरस्थायी परिणाम उपस्थित कर सकेगा। परिस्थितियों के अनुरूप अपना साहस अब अधिक मात्रा में संजोना होगा और ऊंचे स्तर का पराक्रम करने योग्य मनोबल जुटाना होगा। भगवान अपने सहचरों को आवश्यक क्षमता और सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके सहारे सामान्य परिस्थितियों के रहते हुए अपनी आंतरिक वरिष्ठता का प्रमाण प्रस्तुत करते ही वह अनुदान प्राप्त करने लगते।
जिसके आधार पर वह देखने में छोटे रहते हुए भी बड़े उत्तरदायित्व निभा सके, बड़े काम कर सके, श्रेय पा सके। ईश्वर निराकार है, इसलिए उसके अनुदान भी पदार्थ नहीं वरन भावना क्षत्र ही होते हैं। अंतः क्षत्र की बलिष्ठता मिलने पर मनुष्य ऐसे पराक्रम प्रस्तुत करता है जिसे देखकर सामान्य जन दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, चकित होकर उसे सिद्धि, चमत्कार, वरदान आदि का नाम देने लगते हैं। होता इतना ही है कि मनुष्य अपनी आंतरिक उत्कृष्टता परिपक्व करके आदर्शवादिता अपनाने का सुनिश्चित संकल्प करता है। महानता को जीवनचर्या में समाविष्ट करते हुए ऐसी रीति नीति अपनाता है जिससे ईश्वरीय प्रयोजन सध सके। भले ही तात्कालिक घाटे जैसा कुछ दृष्टिगोचर होता रहे, यही है वह स्थिति जिसके आधार पर किसी की प्रामाणिकता, परिपक्वता और पात्रता सिद्ध होती है। इतनी मंजिल स्वयं पार कर लेने के उपरांत वे देवी अनुदान बरसने लगते हैं, जिनके सहारे मनुष्य महामानव, ऋषि, देवात्मा, अवतार जैसी वरिष्ठता प्राप्त करता हुआ दृष्टिगोचर होने लगता है। भगवान के भक्तों को 3 अनुदान वरदान मिलते रहे, वही इन दिनों उन प्रज्ञा परिजनों के लिए सुरक्षित है जो इस आड़े समय में महाकाल के सहचर बनने के लिए अपनी संकल्पवान साहसिकता का परिचय दे सके। आत्मसंतोष, लोक श्रद्धा, जन सहयोग, प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने वाली अदृश्य सहायताएं। स्मरण रखने योग्य यह है कि पदार्थ परक वैभव मात्र निर्वाह, विलास, प्रदर्शन के काम आता है, उसके सहारे महानता नहीं सकती। यदि साधनों के सहारे बड़े काम हो सके होते तो अब तक महामानवों को मिल सकने वाली गरिमा भी श्रीमंतों के द्वारा खरीद ली जाती, किंतु वैसा कभी हुआ नहीं। धन कुबेरों की, चतुर बुद्धिमानों की, शस्त्र सज्जित योद्धाओं की अपने अपने क्षेत्र में उपयोगिता है, पर जहां तक युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजन का संबंध है, वहां मात्र संकल्प के धनी लिप्साओं को कुचलने वाले कालजयी उस भार को वहन करने में समर्थ होते हैं जिसे युग देवता की नहीं जांचे परखे लोगों को ही प्रदान करते रहे। इन दिनों जागृत आत्माओं की परीक्षा वेला है, उन्हें अपनी गरिमा प्रकट करते हुए अग्रगमन के लिए कदम उठाने चाहिए। जो उतना कर सकेंगे उन्हें आत्मसंतोष, जन सहयोग व अदृश्य आलोक की कमी न रहेगी। इन देवी अनुदानों के सहारे वे उतना कर सकेंगे जिसे मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने वाला सौभाग्य कहा जा सकता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपका इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। अगले ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सुनेंगे भावी मिलन इस तरह संभव रहेगा। जय श्री राम।